दोस्तों, जब से CAA इम्प्लीमेंट हुआ है तब से विपक्षी पार्टियां पूरे देश को गुमराह करने में लगी हुई हैं और इन सब में 4 कदम आगे चल करके ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार नेता श्री अरविंद केजरीवाल उनका तो अलग ही पॉलिसी भाई साहब। CAA को लेकर के उनका तो अलग ही नजरिया है। उन्होंने कहा है कि CAA से जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान से इंडिया में आ जाएगी, ये माइनॉरिटी जो है भारत देश में आकर के यहाँ चोरी करेगी, डकैती करेगी, इलीगल वर्क करेगी, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाएंगी और ये लोग हमारे बच्चों का राशन खा जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी। दोस्तों, जब से CAA इम्प्लीमेंट हुआ है तब से विपक्षी पार्टियां पूरे देश को गुमराह करने में लगी हुई हैं और इन सब में 4 कदम आगे चल करके ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार नेता श्री अरविंद केजरीवाल उनका तो अलग ही पॉलिसी भाई साहब। CAA को लेकर के उनका तो अलग ही नजरिया है। उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी को जन्म देने वाले हैं, बवाल खड़ा करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि CAA से जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान से इंडिया में आ जाएगी, ये माइनॉरिटी जो है भारत देश में आकर के यहाँ चोरी करेगी, डकैती करेगी, इलीगल वर्क करेगी, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाएंगी और ये लोग हमारे बच्चों का राशन खा जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। इस तरह की ही अनर्गल बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। उनकी इसी बात से जो है खफा होकर के पाकिस्तान से आए माइनॉरिटी ने इनके घर के बाहर जब विरोध प्रदर्शन किया, हमारे लिए सोचा है। केजरीवाल कभी हमारे पास नहीं आए, उनको आना चाहिए था, देखना चाहिए था। और केजरीवाल ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। केजरीवाल से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ कोई भी FIR, कोई भी मुकदमा बताएं, हम पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत दें। आज जब ये भारत में आ रहे हैं तो उनको भारत में आने से क्यों विरोध हो रहा है? क्या उनके परिवार वाले, वो तो छाती ठोक के शीला दीक्षित जी पहले कहती थी कि वो भी रिफ्यूजी थी, उनका भी पाकिस्तान से। तो जब ये भारत में रह रहे, ना चोरी कर रहे, ना डकैती कर रहे, 11 साल हो गए। केजरीवाल जी एक बार देखने नहीं आए, जी रहे, मर रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे? क्या रोनिया को ये बसा रहे हैं? क्या रोनिया यहाँ पे झुग्गियां डलवा दी हैं, रोनिया के पहचान पत्र बना दिए हैं, रोनिया के वोटर कार्ड बना दिए हैं? हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, हम सिर्फ भारत सरकार की तरफ देखते रहे और भारत सरकार के कानून में रह रहे। और मांग करी कि केजरीवाल जो है इनसे माफी मांगे। तो माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। केजरीवाल ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि ये पाकिस्तानी है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की? इन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। तो यानी कि लगातार बार बार हर बार केजरीवाल ऐसी बेसिर पैर की बातें कर ही रहे हैं जिससे कि एक माहौल क्रिएट किया जा सके। अब ये जो माइनॉरिटीज आए पाकिस्तान से, ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, इलीगल तरीके से आए हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सबके पास वैलिड पासपोर्ट है और वीजा के तहत वो भारत में शरणार्थी बनकर के रह रहे हैं सालों से। अब भारत सरकार ने कानून बनाया है कि उनको नागरिकता दी जाए। अब ये और बात है कि मिस्टर केजरीवाल रोहिंग्याओं को लेकर के कभी कोई वक्तव्य नहीं देते हैं। ये रोहिंग्या बिना किसी पासपोर्ट की अवैध तरीके से भारत में जो है घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, लेकिन इन रोहिंग्याओं को जो है आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल की छत्र छाया में इनको पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है। इस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलेंगे। प्रताड़ना सह करके भाग करके आए, ये तो साहब जो है पाकिस्तानी है,
लेकिन दूसरे देशों से अवैध रूप से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या, ये भाई साहब देशभक्त हैं। माइनॉरिटीज जो हैं वो देश के लिए खतरा है, और रोहिंग्या भाई साहब देश के सबसे बड़े भक्त हैं। क्या मजाक चल रहा है क्या? इज दिस अ काइंड ऑफ अ जोक? केजरीवाल ने क्या देश की जनता को वैसा पागल समझ के रखा हुआ है क्या? हर बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे भैया, एक बार तो जो गिरगिट है वो भी कहे कि भाई इससे ज़्यादा में रंग नहीं बदल सकता। अगर रंग बदलने का, झूठ बोलने को कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है तो अनडिस्प्यूटेडली जो विनर है वो हमारे आदरणीय केजरीवाल ही होंगे। ये देश की जनता सब देख रही है, यानी कि अपने हिसाब से जब चाहे अपने स्टेटमेंट को, अपने बयानों को बदल दो और राजनीतिक फायदा ले लो। लेकिन भाई साहब जनता सब देख रही है बैठ करके, है तो थोड़ा सावधान रह करके बयानबाजी करिए, कहीं ऐसा ना हो आपकी ये उल्टी बयानबाजियां आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाए चुनावों में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।